श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीताय। जल के स्वभाव के जितने गुण इस सरोवर में होना चाहिए उन सबका उपमा सहित गोस्वामी जी महाराज बराबर वर्णन करते रहे। अब जल में मीठापन होना चाहिए और जल देखने में कहना चाहिए सुंदर होना चाहिए। अब सुंदर जल की व्याख्या में यदि चलें तो गंगा जल की सफेदाई और यमुना जल का नीलापन। हमारे घर के नीचे यमुना जी बहती थी, उस पुराने टाइम की बात हो गई, 60 साल की बात हो गई। तो जमुना के पेंदे में पड़ा हुआ नीचे सिक्का दिख जाता था और ऐसे ही गंगा के गंगा जल में दिख जाता था। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज इस जल के गुणों के चरण वर्णन में कह रहे हैं कि आरति बिना सुंदरता है जल की जैसे गंगा और यमुना के जल की है। तो कह रहे हैं कि मेरी आर्तता, मैं बड़े दया भाव से इन सारी बातों को कह रहा हूँ और मेरी जो दीनता मन में है कि मैं रामचंद्र जी के इस चरित्र का वर्णन करूँ तो इस मानस रूपी सरोवर में ये जो दो गुण मेरे अंदर हैं वो लघुता, ललित, सुबारी न थोड़ी, ये गुण भी कोई कम नहीं है। मैंने एक तो किसी साहित्य का कोई सृजन करे और जैसा आजकल YouTube पे आ रहा है कि सृजन तो खूब हो रहा है लेकिन सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए सृजन हो रहा है। सृजन इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी के गुणों का प्रकाशमान हो, सामने वाले को नीचा दिखाया जाए, चाहे उसके पीछे हंसी मजाक हो, चाहे उसके पीछे कुछ भी हो। तो इस तरह की परिस्थितियों में कहने लघुता, ललित, सुबारी न थोड़ी, ये जो रामचरित मानस का मानसरोवर का जो जल है उसमें जो ललितता है वो थोड़ी सी मेरी दीनता की वजह से भी आ गई है। और इसका पानी अद्भुत सलिलकारी, आस प्यास मनोमल हारी, इसको पीने से जो है मन का मल, रामचरित मानस रूपी सरोवर के जल को पीने से मन का मल जो है मिट जाता है। ऐसे इसमें गुण है इस जल में। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष नसानी। ये जल जो है रामचंद्र जी के राम सुप्रेम पोषक पानी, जो राम जी की सेवा करें, ये जो जल है इस जल से यदि राम जी की सेवा करें तो हर सकल कल कलुष गलानी, कलिकाल के सारे दोषों को मिटा देता है। और मज्ज सादर मज्जन पान किए थे, मिटे पाप पर ताप हिए थे,
और यदि इस जल को पी ले, मानसरोवर के जल को, तो मिटे ही पाप प्रताप, ये कि दिल के सबरे जो पाप ताप मिट जाते हैं। इसलिए इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में हर किसी को अपने मन रूपी, कहना चाहिए मन रूपी एंटिटी को, मन रूपी एंटिटी का हिंदी शब्द क्या है, उसको जो है इसमें रामचरित मानस रूपी सरोवर में धोना चाहिए। और यदि न धोवे तो उसका जो है इस कलयुग में तिरस्कार हो गया। तो सीता निराकीरा भी कर भव बारी। अब जिसने नहीं धोआ तो उसकी क्या स्थिति होगी कि जैसे कोई आदमी प्यासा हो और प्यास लगने के लिए पानी को खोजे और खोजने जाए तो मृतृष्णा का जल दिखे और वो उस जल के पीछे भाग रहा हो। तो यदि वास्तव में प्यास लग रही है भगवान राम के चरित्र के संबंध में जानकारी लेने के लिए, तो उसको इस रामचरितमानस के सरोवर का पान करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो वो दुखी आएंगे। इसलिए ये तो इस जल के गुणों की बात रही, लेकिन इस कथा को आगे तो बढ़ाने के लिए नया विषय जहाँ से भगवान राम की, जिसे कहना चाहिए इनिशियल कथा। अब तक तो सबरों का देवताओं की वंदना, दुष्टों की वंदना, मनुष्यों की वंदना, अयोध्या वासियों की वंदना, राम जी के परिवार की वंदना, ऐसे सबकी वंदना, सबकी वंदना करने के बाद में रामचरितमानस को मानसरोवर की उपमा देके इस मानसरोवर की वंदना, ऐसी सभी वंदना करने के बाद मूल कथा के ऊपर में गोस्वामी जी आने से पहले अब उसके प्रस्तावना के बारे में कुछ पिनक में ही आके दो एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ के और गा दिया है। मति अनुहारी सुवारी मन गुण गण मन अनिवार्य सुमिर भवानी शंकर कवि कथा सुहाई। ये महाराज इस कथा को जो रामचरितमानस के रचयिता हैं शंकर जी महाराज, और इन सब की वंदना पार्वती मैया की वंदना करके, और अब इस कथा को शुरू करने का नंबर आ गया। तब
फिर एक बार पुनः फिर अब रघुपति पद पंकरु ही अदर पाई प्रसाद। फिर भगवान राम के चरणों की वंदना, सीताराम वंदना फिर करके और काऊ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। क्योंकि 4 घाटों पे जो कथा हो रही है उसमें सबसे पहले घाट पे महाराज भरद्वाज ऋषि को और याज्ञवल्क्य ऋषि जो है कथा सुना रहे हैं। और ये इनका जो है ये अरे महाराज याज्ञवल्क्य जी का घाट ज्ञान का घाट, शंकर जी का घाट है। शंकर जी मूर्तिमान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान का घाट है। और भरद्वाज ऋषि का ज्ञान भक्ति, ज्ञान भक्ति और नहीं साहब, ये तो कोई भूल हो गई साहब, देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तब अब रघुपति पद पंकरु ही दर पाई प्रसाद, काऊ जुगल मुनि मर कर मिलन सुभग संवाद। इस संवाद को मैं जो है कहता हूँ कि ये याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज ऋषि ये दोनों आपस में कैसे मिले और कब मिले और फिर क्या कारण बना जिससे ये रामचरितमानस का प्रसंग पैदा हुआ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, उसमें से 2000 रुपये दे दो, निकाल के पर्स में रखिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज महाराज का क्या गुण है कि वो प्रयाग में बसते हैं, पहला गुण। और दूसरा गुण क्या है उनका, कहते नहीं राम पद अति अनुरागा, भगवान राम के चरणों में उनको अनुराग ही नहीं अत्यंत अनुराग है, थोड़ा घना नहीं है, अत्यंत अनुराग है। और इसके संग में उनमें गुण क्या है कि तापस समुदम दया निदाना, तपस्वी है, सम है, दम है और दया के निधान है। ये 4 गुणों हैं उसके संग में। और परमार्थ पता परम सुजाना, और परमार्थ के मार्ग पर परम ज्ञानी है कि परमार्थ को कैसे प्राप्त किया जाए, इस बात के लिए परम ज्ञानी है। अब इतने ज्ञानी व्यक्ति जो हैं और इस तरह से तापस समदम दया निधान व्यक्ति जो हैं और ये प्रयाग में बस रहे हैं। और प्रयाग में क्या होता है कि कुंभ का मेला लगता है, माघ महीने में माघ मेला लगता है, और तब जो है सब लोग प्रयाग में पधारते हैं, संत महंत भगवंत और भक्त और अभक्त सभी पधारते हैं। देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जै सकल त्रिवेणी। कहते हैं ऐसा है कि देवता भी और राक्षस भी और किन्नर भी और मनुष्य भी, ये चारों श्रेणियाँ वहाँ त्रिवेणी में जाकर स्नान करते हैं। गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जमुना में स्नान करने से दोष मिट जाते हैं, और सरस्वती मैया में स्नान करने से क्या होता है जी पता नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही गुप्त हैं। तो जब वहाँ जागते हैं माघ के महीने में खूब कड़ाके की ठंड होती है, और जाके त्रिवेणी में जो है स्नान करते हैं और बेणी माधव के चरणों की सेवा करते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके सब लोग सुखी होते हैं। हाँ, और यहाँ
ये माघ मेले में या कुंभ मेले में ऋषियों का समाज जुड़ता है। जो लोग कभी कहीं नहीं जाते हैं अपने स्थान को छोड़ के, वो लोग भी माघ के महीने में प्रयागराज में जाके और कुंभ के मेले में या माघ मेले में वहाँ जाके और विश्राम करते हैं और भगवान की साधना करते हैं और आपस में अपने अपने व्यवहार के अनुरूप कहीं पर हरि गुण अपने अपने भाव के हिसाब से भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं। और उस चर्चा के विषय में मेन सब्जेक्ट क्या होता है? भगवान के गुणों की तो अच्छा है, भगवान के गुण तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन वो क्या कहें, ब्रह्म निरूपण, कि ब्रह्म क्या है, धर्म विधि, धर्म की विधि क्या है, और वर्णय तत्व विभाग, इनका वर्णन करते हैं कि धर्म का तत्व क्या है। धर्म तो है, धर्म की व्याख्या तो धारयते इति धर्म, समय समय पे धर्म की परिभाषा बदलेगी। अब एक उदाहरण के तौर पे ये समझे, बोले सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। एक गाय भागी जा रही है, कसाई मारने को जा रहा है उसे और पकड़ने के लिए, और उसने पूछा भाई गाय भागती हुई गई क्या? तो बोले मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, इसलिए कह दी हाँ भैया इधर गई है। लेकिन तभी धर्म की याद आई, बोले गाय की रक्षा करना मेरा धर्म है। तब क्या करना? बोले भैया गई कि नहीं गई मुझे तो नहीं मालूम। क्यों? बोले तुमने देखी नहीं थी। बोले देखी होगी कि नहीं देखी होगी, आँख खुली होगी जब तो देखी होगी। अरे मैं तो जिस वक्त कहीं कोई जा भी रही होगी तो मैं तो उस वक्त भगवान का भजन कर रहा था। तो ये तो झूठ बोलना हो गया। लेकिन ये धर्म की परिभाषा बदल गई, वो झूठ बोलना होते हुए भी सत्य हो गया। इसलिए ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग, ये तत्व विभाग है। हर सच के अंदर एक सच और होता है, जो ऊपर बाहर दिखने वाले सच की व्याख्या करता है। तो ये जो तत्व विभाग है ये इसी तरह से है। कई भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग, और भगवान की भक्ति के कौन कौन से स्वरूप हैं, इनको ज्ञान और विराग के साथ में जोड़ के। कैसे कि महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सौख्यम आत्मनिवेदनम, कोट रूप में जो है ये भक्ति के 9 स्वरूपों की वर्णन कर दिया गया। लेकिन कैसे भक्ति भगवान की जो है वो तरह से हो सकती है। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में अयोध्या में जब राम जी ने ये पूछा कि महाराज अब जब राउर आए सोई मुनि उद्वेग न पावे कोई, तद रुचिर परंतनशाला बास करऊँ कछुकाल कृपाला, मुनि नरेश मुनि तापस चिंते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। इसलिए महाराज जहाँ ऋषि मुनि कोई तकलीफ न पावे वहाँ मैं जाके बस जाऊँ, ऐसा मुझे स्थान बताइए। अब वाल्मीकि ऋषि भी बड़े चतुर रहे कि देखो राम जी ने जब उन्होंने राम जी की वंदना करने में क्या, सुत से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, सो जो सयत को पालत जो सगत जग पालत हत उपाय कपाने का निधान की, जो सहस शीस महिष ऐदर लखन सचराचर धनी, सुर कार्य करे नर राज तन धरे चले जलन खल निश्चनी। राम तुम्हार राम तुम्हार के वचन गोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेत 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 एवं कही। तब वाल्मीकि ऋषि ने ये जो भक्ति की 9 रस्ताएं, 9 रस्ताओं को भगवान के
9 स्थान बताए भगवान को कि आप यहाँ इन जगह पे आप वास करिए। तो कहीं भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। भक्ति के संदर्भ में ये 9 अलग अलग रास्ता हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के द्वारा भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करी जाए, इस बात की चर्चा जो है वहाँ होती है। इस प्रकार पूरे माघ के महीने में स्नान करते हैं और हर साल ये उत्सव होता है। और स्नान करने के बाद सब ऋषि मुनि और देव धनुर किन्नर सब अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। अब तो वहाँ कुंभ में किन्नरों के भी बड़े बड़े अखाड़े लगने लगे हैं। किन्नर भी बड़े बड़े पैसा वाले हो गए हैं। और किन्नरों के समाज की तो कथा जो है बापू ने वो मानस अर्धनारीश्वर करके किन्नरों के ऊपर में कितनी लंबी चौड़ी कथा कही। और उस कथा में वो महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण किन्नर महाराज ने खूब नृत्य किया और धन्यवाद ज्ञापन किया। मैंने तो बहुत दिन आनंद लिया उस कथा का। तो सब अपने अपने स्थान और घर को चले जाते हैं और इस प्रकार जो है ये आनंद हर साल होता है। और एक बार के इस आनंद की कथा का ही वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे कि जाग बलि मुनि परम विवेकी। जो वहाँ ऋषि मुनि पधारते हैं उनमें याज्ञवल्क्य ऋषि परम विवेकी हैं। भरद्वाज राखे पद तेगी। भरद्वाज महाराज उनके चरण में सुनो और सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। पूजा करी और आसन पर बिठाया और फिर अपना संशय को रखा। और संशय को रखने से पहले किसी के सामने जब संशय रखना हो तो सामने वाले की बताने के प्रति क्या हमारी रुचि है ये ध्यान करके ही संशय रखना चाहिए। नहीं तो अचानक हम संशय रखते हैं और हमारा संशय जो है तर्क सम्मत न हो तो सामने वाले को वक्ता को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए महाराज पहले भरद्वाज ऋषि ने ये कहा कि कहत सो मोहिला गत भयलाजा जो न कहूँ बड़ हो ही अकाजा। महाराज यदि मैं नहीं कहूँ तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। क्यों? क्या कहने में तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मैं स्वयं में भगवान की साधना करता हूँ, लेकिन ये साधना करते हुए भी मैं ये नहीं समझ पाया। क्या नहीं समझ पाया कि राम कौन है? तो इसलिए महाराज मुझे बड़ी संकोच लग रहा है। और मैं आपसे कैसे कहूँ? और फिर एक बात और, संत कहाई असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। कोई न विमल विवेक और पुरुषन किए दुराव। महाराज गुरु जी से जो है आप मेरे लिए गुरु हो और गुरु जी से दुराव करने से यदि अपने मन में कोई अज्ञान है और उस विषय को गुरु जी के सामने न रखा जाए तो क्या होगा? उससे जो है आपके विवेक की शुद्धता प्रकट नहीं होगी। और विवेक जब तक शुद्ध नहीं है तब तक वो विवेक नहीं है, अविवेक है। इस तरह से महाराज भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य जी के सामने इन बातों को रखना चाह रहे हैं। आज अचानक कथा में बार बार विघ्न पैदा हो रहे और मैं प्रत्यक्ष रूप से ये अनुभव कर पा रहा हूँ कि कथा के लिए आसन पर बैठो, उस वक़्त यदि जरा कोई भी बीच में विघ्न आ जाए तो वो विघ्न बिल्कुल ऐसा हो जाता है
कि कथा से जो फ्लो कंटिन्यूअस होता है उसको ब्रेक करके और उच्चाटन हो जाता है कि आज कथा को यही होगी। एक कोई बात तो काफ़ी पुरानी हो गई, वक्ताओं को कथा में संत कह रहे थे, कोई किसी ने कुछ ऐसा वैसा कोई सवाल कुछ रख दिया और उस सवाल के रखने से वातावरण थोड़ा गलत बन गया। तब जो है व्यास आसन से ये कहा गया कि आप लोग क्या समझते हो, ये कथा कोई मनोरंजन का साधन है? ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। यहाँ जो कथा होती है ये कथा कोई रट के बोली हुई कथा नहीं होती है। व्यास आसन पर बैठने के उपरांत जो भाव ठाकुर जी भेजते हैं उन भावों से प्रेरित होकर व्यास आसन पर बैठा वक्ता कहता है जो भी कुछ कहता है। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि बीच में विघ्न न करा करें। ऐसे ही यहाँ भी, अब ये तो कर हम तो कोई व्यास आसन के बैठने काबिल ही नहीं है, लेकिन पता नहीं ये राम जी महाराज ने क्या कृपा का स्रोत निकाला जिसकी वजह से समय भी गुजर जाता है और निरंतर भगवान के गुणों की चर्चा होने से कुछ भगवान के प्रति मन तो लगता ही है। अब घर परिवार में हमारा कोई भी हो ऐसा जिसके प्रति हमें प्रेम हो और उसके गुणों की चर्चा हम निरंतर करते रहते हो तो उनके प्रति कुछ न कुछ श्रद्धा भाव तो बढ़ता ही है। ऐसे ही भगवान के गुणों की चर्चा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ जाता है। इसी वंदना के साथ में आज की कथा विश्राम। कल रक्षाबंधन हो जाएगा, सावन का महीना पूरा आज हो रहा है। आखिरवार मलार में हरि नाम कीर्तन पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राज धरण की जय।
जय जय श्री राधे।